हूँ और मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगी। और न जल गया और फिर इस वजह से भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। इसने ज़मीन पर प्यार उतारा और खुद होगा कितना प्यार। इसकी नोजर लगी होती है, इसको ऐसे हमने ओपन कर लेना। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सहर्स क्रेजी वर्ल्ड में और मैं हूँ जी आपकी और सहर्स इशफाक। तो एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों, नई चीज़ों के साथ बिंदास मैं हो गई हूँ हाजिर। और गाइज माजरत जो लोग हमारा व्लॉग देखते हैं और जो लोग जो है वेट कर रहे होते हैं कि व्लॉग नहीं आया, 2 दिन शायद 3 दिन नहीं आया, ठीक है। आज मैं बना रही हूँ, इंशाल्लाह मैं कल इसको लगा दूंगी, पक्का प्रॉमिस। आप लोगों से क्यों नहीं आया ये भी आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करना आपने हरगिज नहीं भूलना है। तो जी क्यों नहीं आया कि रीज़न ये है कि ना मैं थोड़ी सी ढीली हो गई थी। हुरैन आपको पता है बीमार थी, तो फिर वो माशाल्लाह ठीक हो गई। उसके चेकअप्स हो रहे थे फ्रीक्वेंटली, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। फिर मैं थक गई, उसको संभाल के घर को देखना, बच्चों को देखना, फिर व्लॉग भी लगाना ना, तो फिर मैं थक गई थी, जो हकीकत है, ठीक है। फिर मैंने रेस्ट ली, तो फिर एक दिन की रेस्ट ली तो नेक्स्ट डे की खुद ब खुद ही हो गई। फिर मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, मार्केट जाना था, फिर वो नेक्स्ट डे मैं वहाँ चली गई। और आपको पता है हमारे यहाँ मार्केट में मैं व्लॉग नहीं मुझसे बनता, ठीक है। और फिर उसके बाद जो था आज मैंने कहा आज मैं लाजमी व्लॉग बनाऊंगी और अपलोड करूंगी कल इंशाल्लाह। और आज जो था, आज मैंने किया अपना स्पा डे, सारा दिन बाल शल सेट किए, अपनी स्किन केयर की जी। तो ये आ गई हूँ मैं, और अब ना मैंने थोड़ा सा हेयर कलर भी चेंज किया है। पहले ना बहुत लाइट हो गया था, तो वो जो ग्रे कवरेज थी ना उसके ऊपर बड़ा बुरा सा गोल्डन सा आ रहा था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। और जो पहले कट डाउन वगैरह करवा के हेयर कलर किया था ना, वो तो बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन फिर आम रूटीन में लाइट कलर लगाए ना तो अच्छा लुक नहीं दे रहा था। तो आज मैंने थोड़ा सा अपना हेयर कलर चेंज किया है, फ्रेश हुई हूँ और अपना थोड़ा सा स्किन केयर की। और जो लड़कियों के काम शाम होते हैं आपको पता तो है ब्लीच वगैरह और इस तरह की एसेसरीज। फिर मैंने शावर लिया, फ्रेश हुई हूँ और अब मैं व्लॉग लेके हो गई हूँ हाजिर। और बच्चे जो है वो आ गए थे स्कूल से, ठीक है। स्कूल से आते साथ ही वो लोग खाना शाना खाया, उन्हें मैंने लुटा दिया। मैंने कहा आप लोग लेट जाए ताकि मेरे जो काम शुरू किए मैं सारे कर लूँ, क्योंकि आज मैंने मस्ट व्लॉग बनाना ही बनाना है। तो इस वजह से ना काफी लेट हो गया, मेरा हाथ भी आज थक रहा है 2-3 दिन के बाद। और एक सारिम ने वो बैडमिंटन स्टार्ट किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी मैं थक जाती हूँ। खैर जी, और ये हूँ जी मैं, और ये खड़े हैं जी हमारे सलमान साहब, उन्होंने यहाँ पे अपने कपड़े हैंग किए होते हैं और मेरा मिरर भी यहीं पर है। खैर जब मैंने बनानी होती है ना टिकटॉक, तब मैं ये उतार देती हूँ, वैसे हम रूटीन में पड़े रहने देते हैं हम। और ये हूँ जी मैं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। खैर जी फैन मैंने कर लिया ऑन। गर्मी लग रही थी क्योंकि गर्मी अभी तक नहीं गई है, गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। बच्चे जो है वो दूसरे रूम में सो रहे हैं, चोरी आपको दिखा देती हूँ। अभी उनका टाइम ही हुआ, अभी ना 4:30 हुए हैं, तो उन्हें ना मैं 5 बजे उठाती होती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। जब उन्हें उठाने जाऊँगी, अगर मैं अभी चलेगी तो उन्होंने अभी उठ के आना है, तो मैं ना अभी थोड़ा सा टाइम ना रिलैक्स होना चाहती हूँ मेंटली भी। और थक गई हूँ सुबह से खड़े हो के, बहुत सारे छोटे छोटे काम इकट्ठे हुए थे, जो आज मैंने कहा मैंने अपने सारे कर ही लेने हैं, फ्रेश हो ही जाना है। सो बस इस तरह से ना कल मैं फिर सैलून भी गई और प्लकिंग वगैरह वहाँ से करवाई, इस तरह के मैंने कहा ज़रा ना ख़ुद को इनर्जाइज़ करूँ व्लॉग के लिए, क्योंकि वैसे भी हुरैन के बीमार होने की वजह से मैं बहुत डल हो गई थी और बिल्कुल ना टाइम नहीं बन पा रहा था। तो फिर मैंने कहा कि व्लॉग को रहने देते हैं, 1-2 दिन गैप लेती हूँ और दोबारा से बिंदास एनर्जेटिक और फ्रेश होकर वापस आऊँगी। और हाँ, आप लोगों के साथ मैंने ना 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है डिस्कस, ठीक है। सो वो भी मैं आप लोगों के साथ करूँगी। और ये सबसे पहले तो ये कि मैंने भी ये ले लिया है मैकले लंदन। मैंने कहा इतनी प्रमोशन हो रही है, लोग पागल हुए, मैं ले लेना चाहिए। सो ये भी मैं लेकर आई। और दूसरा मैंने ये लिया है टी ट्री का टोनर हिमानी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है फेस पे। सो मैंने कहा मैं ये ट्राई करती हूँ। और इसका जो ऊपर ये पफ है ना, ये भी बहुत अच्छा है, ब्रश है सॉफ्ट सा पफ टाइप, तो ना वो भी बहुत अच्छा है। आज मैंने उसको ट्राई किया था, क्योंकि जब मैं सोप से फेस वॉश करती हूँ ना, तो मुझे इतनी छींकें आती हैं, और अगर कोई मैं फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ तो फिर उससे मुझे एक्नी हो जाता है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया कि आप ना जो है वो बगैर इस तरह के आप जो है ना हाइपो एलर्जिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ठीक है, जो एलर्जिक ना हो, जिनमें केमिकल्स कम से कम हो, क्योंकि उन्होंने कहा आपको इन्हीं चीज़ों से एलर्जी है। उन्होंने रिकमेंड किया क्या वाइट कलर के सोप्स जैसे वाइट जॉनसन्स बेबी या इस तरह के, और फेस वॉश भी एक रिकमेंड किया था। और फिर उन्होंने, तो फिर मैंने ना ये लिया है
हिमानी का ना, ये वो है क्या वसीम बदामी की ब्रांड है उनका। तो यार मैंने एक दफ़ा यूज़ किया, मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई, कोई फेस पे इचिंग नहीं हुई, सो अच्छा है। तो मैंने कहा आप लोगों को लाजमी बताऊंगी। और जो मैकले लंडन है वो भी मैंने यूज़ किया है, उसी से ये मैंने अपने बाल वॉश किए हैं, तो ये भी अच्छा लगा है मुझे, उससे बाल सॉफ्ट हुए हैं काफ़ी ज़्यादा ना। तो जो लोग भी इसको प्रमोट कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा है शैम्पू, सो गुड है के जी। और एक दो जो बातें मैंने आप लोगों के साथ करनी हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि हमारे ना सोशलिज़म के बारे में है। मुझे पता है बहुत से लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, हमें भी देखते हैं, ठीक है, बच्चों के फ्रेंड्स हैं और कोई रिलेटिव्स हैं, कोई नेबर्स हैं, और जो भी यानी कि और बहुत सारे लोग और भी देखते हैं। ज़ाहिर है ऐसे ही तो नहीं ना 100 बंदा या 200 या 300 हो जाता, देखते हैं लोग, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों को ना, हम में सोशलिज़म ख़त्म हो गया, हम में सब्र भी ख़त्म हो गया। यार हम होते थे ना, हम बच्चे होते थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें ये बात बताई थी कि अगर किसी ने आपकी हमें शिकायत लगा दी या अगर आपने किसी से बदतमीज़ी की ना तो आपकी खैर नहीं है। और हम लिटरली इतना डरते थे, हम अभी तक डरते हैं कि हमारी वजह से किसी को के साथ बदतमीज़ी ना हो जाए, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन मैं देखती हूँ कि आजकल की जनरेशन बच्चे और जो पेरेंट्स हैं, हमारी जनरेशन के ही बच्चे हैं ना, वो मैं कहती हूँ अल्लाह जाने उनकी कैसी तरबियत हुई है कि उनको मैनर्स ही नहीं है। अपने बच्चों को ये नहीं आप बता रहे कि ये बड़े हैं, आपने इनकी रिस्पेक्ट करनी है, उल्टा बच्चों के साथ मिलके बड़ों को बुरा कह रहे हैं। सो अमेजिंग थिंग कि लोग जो है ना वो मेरे साथ अग्री भी करेंगे। यानी कि अगर हमारे बच्चों के कोई फ्रेंड्स ही हैं, लेट्स सपोज, अगर हम उन्हें मना करते हैं ना कि बेटे आप ऐसे नहीं करें, तो बजाय इसके कि वो करेंगे, वो कहेंगे आप कौन होती हैं हमें ये बात कहने वाली। सो आई एम सरप्राइज्ड कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और ये बच्चे पेरेंट्स क्या समझते हैं कल को बड़े होकर उनकी इज्जत करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि जो बोना है वही काटना है। अगर आलू बोएंगे आलू ही आप निकालेंगे, अगर आप गोभी बोएंगे गोभी ही निकलेगी, उसके अंदर से अच्छी सब्जियां कोई और चीज़ नहीं निकल आएगी, वही निकलेंगे, फल नहीं निकलने लग जाएंगे। आलू की जगह वहाँ से जो है आम नहीं निकल आएगा, आलू ही रहना है। सो जो आप अपने बच्चों में फीड कर रहे हैं इन रिटर्न वही आपको मिलना है। सो काइंडली अपने बिहेवियर्स जो है वो चेंज करने चाहिए हम सबको। मैं आप लोगों को नहीं कह रही, मुझे पता है कि, लेकिन बहुत से लोग, हमें अपने आप को देखने की, अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर गलत हैं और हमें अपने अंदर क्या बेहतरी लेकर आनी चाहिए। चलो जी, ज्ञान पाठ बहुत हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा वो हुई थी, मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ ये बात ना शेयर करूँगी, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसे की है पेरेंट्स ने। उन्होंने कहा अगर कोई आपके सामने बड़ा खड़ा है ना तो वो गलत भी आपको कह रहा है, उस टाइम आपने चुप कर देना, आपने उससे बदतमीज़ी नहीं करनी, कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं, उन्हें खुद ही बाद में पता चल जाएगा। लेकिन आज के दौर में गलत क्या कहना है, अगर छोटी सी कोई सही बात भी अगर कोई आपको बता रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये कौन होता है हमारे बच्चों को बताने वाला, या ये कौन होता है हमारे बच्चों को मना करने वाला, या ये कौन होता है। सो ये चीज़ें जो है ना, ये मैं कहती हूँ इस कदर ख़राब है, इस कदर माशरती बिगाड़ इससे पैदा हो रहा है। और इन रिटर्न जो है आने वाली जो जनरेशन है वो ये लोग पेरेंट्स ही फेस करेंगे। अब ये इस तरह से ही होता है। सो खैर अब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। सलमान को अगर मैंने बताया ना कि मैंने ये रिकॉर्ड किया है क्लिप, तो उन्होंने कहना नहीं लगाना नहीं लगाना, लेकिन मैं लगाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये बात करूं। यार अब हम उस स्टेज में है कि मैं अपने बच्चों के फ्रेंड्स की आंटी हूँ, ठीक है। तो जब मैं छोटी होती थी, तो ज़्यादा ही लंबी बात हो रही है, छोटी सी करनी चाहिए, तो हम जिनको आंटी कहते थे, क्या हम सोच सकते थे कभी हम उनसे बदतमीज़ी करेंगे? नहीं ना सोच सकते थे। तो आज के बच्चों को क्या हो गया। लेकिन मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसा गाइड नहीं करती, मैं उन्हें मना करती हूँ सख्ती से। और मैं उन्हें ये भी कहती हूँ कि अगर मुझे आपकी कोई कंप्लेन आ गई, चाहे आप सही भी हुए, बड़ों से बदतमीज़ी की तो आपकी खैर नहीं है। सो बस ना स्पीच रहा, और कोई इतना फारिग भी नहीं है कि वो जा के आपके बच्चों की तरबियत करेगा या वो उन्हें बताएगा कि ये सही है ये गलत है। मैं ये बात कर रही हूँ कि बच्चे अगर खेल रहे हैं तो दूसरे बच्चे अगर आके उन्हें तंग कर रहे हैं ना, अगर आप उन्हें कहते हैं कि हट जाएं या तंग ना करें, या आप दूसरी साइड पे जाके खेल लें, अपने घर के पास जाके खेल लें, तो वो आके कहते हैं आप कौन होती हैं हमें, मेरे घर के आगे खड़े होके मुझे कह रहे हैं कि आप कौन होती हैं हमें ये कहने वाली, हम यहीं पर खेलेंगे और हम ऐसे ही आपके बच्चों को तंग करेंगे। तो मैं हैरान हूँ कि हद हो गई है यार, हद हो गई है। तो मैं बस ना इंसान, या अगर हमारी बच्चे और उसको, यानी कि मैं ये कुछ भी नहीं बताना चाह रही आप लोगों को, लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्या है। आप अपने डोर के आगे खड़े हैं, आपके बच्चे खड़े हैं, वो खेल रहे हैं और कोई दूसरा बच्चा आके उन्हें तंग कर रहा है, वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि बेटा आप अपने डोर के आगे जाके खेल लें या साइड पे होके खेल लें। वो आपसे कहता है कि आप कौन होती हैं मुझे ये बात कहने वाली, या आप मिनिस्टर लगी हुई हैं। सो व्हाट द हेल, यानी कि ये क्या है।
सो इट इज़ सो बैड, मैं कहती हूँ। और मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगी, और कोई देखता है तो देखे, किसी को बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि ये एक दफ़ा नहीं हुआ, हमारे साथ बहुत दफ़ा हुआ है। सो ये इतनी बुरी बात है कि हम नहीं आ रहे आपके दरवाजे के आगे, हम आपके बच्चों को तंग नहीं कर रहे, तो आपके बच्चे अगर हमारे बच्चों को तंग कर रहे हैं और हम उनको मना भी कर रहे हैं, तो वो आगे से आपने कह रहे कि करो तंग, ऐसे ही करना है हमारे बच्चों ने। किस माशरे में आप लोग रह रहे हैं, और आप समझते हैं कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। ये बच्चे कल को आपके साथ यही कुछ करेंगे जो आप उन्हें सिखा रहे हैं। ना मेरा गुस्सा उतर गया, ठीक है, मैं भरी बैठी थी, क्योंकि इंसान जब तक अपना गुस्सा किसी के साथ डिस्कस नहीं करता या किसी को बताता नहीं है ना, वो निकलता नहीं है। तो खैर गुस्सा तो मुझे नहीं था, लेकिन बुरा लगता है, जाहिर है। तो कोई आपके साथ ज्यादती करे तो खैर। अब ना मैं नेल पेंट लगा लूँ। 4-5 दिन पहले मैंने ये कहा था व्लॉग में कि मैं नेल पेंट फ्रेश करना है, और यकीन करें ऐसी हुरैन बीमार हुई, ऐसी मसरूफियत बनी मेरी, तो अब आज मैं लगाने लगी हूँ नेल पेंट। और अभी लगाऊंगी, व्लॉग बंद करती हूँ और नेल पेंट लगाती हूँ और फिर वापस आती हूँ। बच्चे सो रहे हैं ना, उठेंगे तो फिर उन्होंने मुझे लगाने नहीं देना, तो जल्दी से लगा लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो नेल पेंट मैंने लगा लिया था और मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ, ठीक है, नींद आने लगी थी। लेकिन अभी बच्चों को उठाते हैं, उनका स्टडी टाइम हो रहा है। सो ये देखें जी, नेल पेंट इज डन 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 डन। देखिए यहाँ पे सब खामोशी है, लेकिन वो वॉशरूम की लाइट चल रही है, मतलब कि कोई बच्चा वॉशरूम में गया है। खैर यहाँ पे सन्नाटा है इस टाइम। और ये रूम में ये देखें जी, हमदा, हुरैन, उठो भाई, उठो 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 उठो। और हुरैन जो है ना, ये देखें अपने साथ कुशन लेकर सोई हुई है। ये देखें, कहती थी मैंने इसको ही टैडी बना के आज सोना है, तो हुरैन ने कुशन के साथ टैडी बन के सोई हुई थी। ये देखो, ओ ओ ओ, उठ जाओ बेबी, इतना पारा बेबी मेरा रेडी हुआ है। हमदा उठ जाओ, हमदा भी सोई पड़ी है। ये देखो तो सही, बेबी को तो देखिए। नैनो नैनो अब हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रही, सारी गया हुआ है वॉशरूम। उसका ना टाइम माइंड में सेट होता है, उसको आइडिया हो गया होगा कि ना अब 5 बज गए तो मैंने स्टडी करनी है। सो अब ये देखें जी, हमदाबाजी, उठो 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 उठो, चलो उठ के आ जाओ जल्दी से उस रूम में, जल्दी से। हरिया व्लॉग कर रहा है, जल्दी से आए। कुछ भी नहीं, स्मेल वाला तो कुछ भी नहीं। नेल पेंट लगाया, कहती इतनी गंदी स्मेल वाला क्या लगाया, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नेल पेंट की खुशबू, फ्रेग्रेंस होती है, माय फेवरेट। और मेरे बाल जो है वो उड़े पड़े हैं, मैं नेल पेंट की वजह से ज़्यादा सही नहीं कर रही। मैं भी थोड़ा सा लेट ही गई थी, नींद आने लग गई थी। हमदा मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। चाय पहले ना पीती हूँ, फिर इनको स्टडी करवाऊंगी, साथ साथ बैठ के तो मी टाइम करूँगी जी। सारिम साहब भी आ गए हैं। उठ गए हो? खुद ही उठ गए थे? कैसे उठे? अलार्म लगाया था कि खुद ही आँख खुल गई? वाह भाई, वेरी गुड। चलो उठ जाओ, आप पढ़ो बैठ के। चलो। सारी मुझे कह रहा था कहाँ जाना है आपने, जो आप आज इतनी चीज़ें कर रही हो, इतना कुछ कर रही हो। मैंने इसे कहा कि मैं अपना स्पा डे पहले भी करती होती हूँ। सारी माँ आप भूल गए हो, आप लोगों ने मुझे इतना बिजी कर लिया है कि मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है ना। सारिम बताओ क्या सारिम ने आज वही, सारिम से कुछ भी पूछेंगे ना कहेगा क्या। अब आज इसने जब भी आना है ना मेरे पास, मुझे बुलाना है, कुछ कहना है, मैंने भी इसको पता क्या कहना, क्या गेट रेडी, क्या गाइस, सारिम क्या मैं कह रही हूँ। आप मुझे कह रहे थे ना कि मैंने कहीं जाना है, मैं क्यों तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सारिम को होता है कि जब मेरी बर्थडे है ना, बस मेरी मम्मा तब तैयार हो, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। लो जी, सारिम के मुंह में मक्खी। तो क्या 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 इस चाय वाला कप ना मैंने ओवन में रखा था। चाय ज़रा मुझे ठंडी लग रही थी, तो मैंने कहा ज़रा गर्म हो जाए, तो मैंने टाइम दिया है, तो वो तो बेचारी गिरी गई। मेरी नेल पेंट भी साथ चिपक रहा है, तो वो ना गिरी गई है। वो इतनी भी ठंडी नहीं थी, मैंने कहा चलो ज़रा और गर्म हो जाए, लेकिन चलो खैर कर देते हैं। अब इतनी सी चाय पीनी पड़ेगी मेरे को। खैर गाइस, मैं आ गई हूँ वापस रूम में। ये देखें चाय, तो अब इतनी पी लेते हैं, कोई बात नहीं, कप भी गंदा हो गया। ठीक है खैर गिर गई बॉयल होके, वो ज़्यादा टाइम दे हो गया मेरे से, जैसे उस दिन हुआ था। गाइस ये देखें, कल मेरा हाथ भी जला था। ये देखें, मैंने दिखाया ही नहीं था सारे व्लॉग में। कल इसी तरह से मैंने ओवन में गर्म होने चाय रखी, और जब मैं जाके निकालने लगी वो इतनी पक रही थी, बॉयल हो रही थी, तो जैसे मैंने ओवन खोल के कप पकड़ने लगी, तो वो चाय उबल के जो थी ना, वो मेरे हाथ पे डल गई। सारा हाथ मेरा जल गया, और फिर इस वजह से भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। सारा दिन हाथ में इतनी दर्द और जलन होती रही है, तो फिर मैंने मेडिसिन लगाई। ये देखिए मेडिसिन यहाँ मेरे पास ही पड़ी हुई है, ये वाली सलमान ने मुझे ला के दी थी, इससे मुझे आराम आया क्विंच। सो ऐसे हुआ था मेरे साथ। फिर क्या ही मैंने व्लॉग बनाने थे,
तो इस वजह से भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। सारा दिन हाथ में जलन होती रही कल मेरे। हाँ जी गाइस, तो हुरैन भी आ गई है और हुरैन कह रही है मैंने आज की अच्छी बात बतानी है। बताएं जी आज की अच्छी प्यार बात। भरा हर एक इशारा प्यारा उसका हर नजारा। क्या? प्यार भरा हर एक इशारा प्यारा उसका हर नजारा। शाबाश, प्यार भरा हर एक इशारा उसका हर नजारा। वेरी नाइस गाइस। ये आया मुझे सबक सुनाने। सारिम क्या? इसको जब मैं कोई बात कहती हूँ ना तो ये आगे सुनता क्या कहता क्या? अब ये मुझे लेसन सुनाने आया तो अब सारिम को कह रही हूँ मैं क्या? क्या सारिम? क्या? अच्छा, एक्शन मूड में आया हुआ है। ये कौन सलाहुद्दीन कारातेगिन? अब बस है। हाँ जी, क्या सुनो। क्या है क्या है है तो नहीं करते क्या? है क्या? क्या बस आज इसके साथ यही होना है। क्या 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 समझ नहीं आई। क्या है क्या क्या की भी समझ नहीं आई। क्या क्या? क्या क्या बाबा इज हियर। बाबा क्या? क्या? ये जब मैं इससे बात करती हूँ तो ये आगे से पता मुझे उस बात का जवाब देने के बजाय आगे से मुझे कहता है क्या। तो अब इसको आपने भी जब ये आपसे बात करेगा आपने क्या कहना है? क्या कहना है? क्या? हर किसी ने ये कहेगा ना बाबा मेरे साथ आके खेलो, आपने कहना है क्या? कहेगा ये मुझे ऐसे चाहिए, आपने कहना है क्या? इसको इसी तरह से तंग करना है हमने। ये देखिए सारिम भागा जा रहा है। ये अभी मुझे बुला रहा था और इसको मैंने अभी क्या कहा है? क्या? हंस रहा क्या था मैंने भी लोग पे कहना मुझे क्या आप ऐसे ही हमें तंग कर दो ना। हाँ, हमने भी ऐसे ही किया करना है। क्या क्या? मैंने बाबा को भी बता दिया जब सारिम कोई बात करेगा हमने आगे से कहना है क्या कहना है? हमने इसको क्या क्या? मैंने भी। हाँ सबने हाँ आपने भी। जब आपको कहेगा ना हुरैन मेरी बात सुनो, आपने पता क्या कहना आगे से? क्या? कहो कहो क्या हाँ क्या? क्या आपको पता चल गया आपने सारिम को क्या कहना है? सारी कहना है। ये जो पापा है ये हमारे साथ शामिल नहीं होते किसी उल्टे काम में मैं नहीं ट्रोल करता अपने बच्चों को, क्योंकि ये पापा है। ट्रोल की क्या बात है? ट्रोल ही फन कर रहे होता ही है। हाँ। नहीं कोई हम ट्रोल नहीं कर रहे, हम सिर्फ फन कर रहे हैं। थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट्स होते हैं यार बच्चों के साथ, ये हैप्पी मोमेंट्स है ना। दिस इज नॉट हैप्पी। तो सारिम जब मुझे कहता है क्या तो अब मैं भी तो कहूंगी ना सारिम क्या? है क्या क्या बोल रही ये देखो बोला। हुरैन जो है ना वो दोबारा से जो हुरैन ने अभी हमें पहले आज की अच्छी बात बताई है ना, तो हुरैन कह रही वो मैंने थोड़ी बताई है, थोड़ी सी और बतानी है। चलेंगे बताएं। दोबारा। हाँ जी दोबारा से। प्यार भरा हर एक इशारा प्यारा उसका हर नजारा जिसने जमीन पर प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा। शाबाश। जिसने जमीन पर प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा। ये बहुत प्यारा मेरी बेटी ने, बहुत अच्छी आज की, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक लगा दो। तो बच्चों ने पढ़ लिया था और मेरी हालत देख रहे होंगे आप। मैं ना लेट गई थी, थोड़ा सा बहुत ही स्लीपी फील कर रही थी। खैर अब मैं लगी थी अनार खाने। मैंने कहा थोड़ा सा अनार पार्टी करती हूँ और ना बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आपको बच्चे भी दिखाती हूँ। नन्नो भी खा रही है। इट इज यम्मी, वेरी यम्मी। नो मोर। हुरैन नहीं आपके लिए इतने। भैया का स्पून लिया हुआ आपने लंच बॉक्स वाला रखा, मारेगा देख के। बस बाकियों के लिए भी छोड़ने हैं। नहीं नहीं मैंने नहीं देने। अब डोर बंद कर देना ठीक है। मैं दिखाती हूँ रुक दो। भाई इधर ही होगा, छुप गया होगा कहीं। सारिम या नहीं है अंदर तो नहीं गया वॉशरूम वगैरह? हाँ कहीं छुपा होगा, शरारत कर रहा होगा, आपको तंग कर रहा होगा। अभी तो इधर था। सारिम बाय ना। गाइस हमदा को सारिम ही नहीं मिल रहा। क्या कह रही हो? मैंने कहा अगर मुझे डराने की कोशिश की ना चाची नानी सब वो आपको डराने के लिए छुपा है, देख लेना चाहे। अगर मुझे सारिम सारिम हाय शुक्र है कैमरा मेरी तरफ नहीं था, सारिम की तरफ था। मेरी बदतमीज नजर आ जाएगी। हाँ जी मुझे, मैं कह रही थी इधर ही लंबा ट्रेन बना बोल नहीं रहा था कि भैया मुझे खुद ही फाउंड करेंगे।
सब कुछ हो गया। तो हम लोग आ गए हैं खेल खूल के वापस घर, ठीक है। और आते मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें हमारे पास ये इतना अच्छा कॉबलर है जो कि शू पॉलिश करता है। जिसने करवाने हैं सारिम से करवा ले। सारिम ऊपर देखो, ऊपर तो देखो क्या 20 रुपए पॉलिश के, 30 रुपए मेहनत के, 40 रुपए कपड़े के। सारिम ने एक नया प्रोफेशन का स्टार्ट कर दिया। ब्लॉग का टाइटल यही होगा, सारिम मोची बन गया। सारिम ठीक है, ऐसे करते तुम लोग मोची का जूते है वो सीता है। तो सिएगा भी और पॉलिश भी करते हैं, कॉबलर पॉलिश भी करते हैं। खैर गाइस यहाँ पे जी ओए होए सलमान साहब ने अंडे रखे हैं बॉयल होने, पतीला भर के पानी में ज़रा कम करूँ। और गाइस खाने में है आज हमारे ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार आलू मटर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें ज़रा। सो बहुत मज़ा आने वाला है खाने का। बस मैं जल्दी से ना अंडे शंडे बॉयल कर लूँ और फिर खाना बच्चों को सर्व करते हैं। गाइस डिनर रेडी हो गया है। आलू मटर का सालन है, बीच में है एग और साथ है रोटी तंदूर की। जी गाइस तो खाना शाना सबने खा लिया था और ड्रामा भी देख लिया है। ये देखिए आप टीवी बंद हो गया है और बच्चे जो है वो अपने अपने रूम्स में जा रहे हैं, अपने यूनिफॉर्म वगैरह सेट कर रहे हैं। ये देखिए कि सारे में अपना यूनिफॉर्म सेट कर रहा है। हमदा ने देख सेट किया ज़रा। खैर हुरैन कहाँ गई है? हुरैन देखें, हुरैन अपना यूनिफॉर्म सेट कर रही। हुरैन यहाँ पे कबर्ड के साथ ही लगा दो। और बस ये लोग लेटने लगे हैं और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपना कर लूँ फेस वॉश। तो मैंने कहा मैं वो यूज़ भी करती हूँ और आप लोगों को दिखाती भी हूँ। मैंने आपने क्यों यूज़ करना है? दैट्स नॉट फॉर किड्स। वो तो मैंने वैसे ही कहा था, ये मुझे तंग कर रहे थे आप लोग। सच पता लग गया सारी। चलो अच्छा मुझे और छोड़ दो, मुझे फेस वॉश करने दो। अच्छा मैं करके दिखाती हूँ। गाइस हद नहीं होगी इनकी, तो हद हो गई है। खैर पहले मैं यहाँ पे रख लिया है कैमरा हमने बहुत क्रिटिकल वे में सेट कर लिया है। बस जल्दी से कर लेते हैं। ओके जी, ये यहाँ से इसकी नोजल लगी होती है, इसको ऐसे हमने ओपन कर लेना है, ठीक है। और फिर इसको ऐसे प्रेस करना है और ये इस तरह से पफ आ जाए, फोम आ जाएगा। मुझे खांसी आने लगी और इसको ऐसे आने लगा। अब चूंकि मेरा मुंह बहुत बड़ा है तो मैं 2 पंप ले लूंगी। नहीं कि पंप से करना है। और इस तरह से आपका सारा मेकअप भी रात को उतर जाता है। और साथ ही करना नहीं होता ऑफिस का। नहीं धो के रख लेना बस। तो मैं नहीं धोगी तो अंदर फॉर्म में पानी नहीं जाता। नहीं, वो प्रेस करने से बाहर आता है लेकिन अंदर नहीं जाता। ठंडा ठंडा लग रहा है। नहीं खुशबू कैसी है इसकी? हर्बल है ना, इसकी वो जड़ी बूटियों वाली खुशबू ही होगी। जड़ी ओए आँख में जाने लगा था। चलो जी अब मैं ज़रा मुँह शू धो लूँ फिर आती हूँ, ठीक है वापस। जी गाइस तो मैं हो गई हूँ फ्रेश, ठीक है। मुँह शू मैंने धो के साफ़ कर लिया है। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, इतनी अच्छी वाइब आ रही है ना। अपने लिए भी कुछ करके इंसान बहुत खुश होता है। मैं जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लाती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ और मैं उसको बड़ी खुशी खुशी यूज़ भी करती हूँ। खैर मैंने अपनी स्किन केयर वगैरह की, अपनी सेल्फ केयर की, तो उससे भी मैं बहुत ज़्यादा, मेरा मूड भी हैप्पी और मैं खुद भी खुश हुई हूँ। तो मुझे अपना आप फ्रेश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो सब लड़कियों को चाहिए, सब मदर्स को चाहिए कि अपने आप को टाइम दें, अपनी सेल्फ केयर करें। बच्चों के साथ हम लगे रहते हैं, खुद को टाइम देना हम बिल्कुल भूल जाते हैं। एक सर्टन एज होती है जब हम अपनी बहुत केयर कर रहे होते हैं, जब हालांकि जब हमें ज़रूरत नहीं होती। फिर एक एज आती है जिसमें बच्चों के साथ हम इतने ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं ना कि अपने लिए टाइम छीन के निकालना पड़ता है। सो बस छीन के निकालें अपने लिए टाइम और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।